जो है हिरणाक्ष जो है भार्या से कहा, पत्नी से कहा, बोले मैं जाता हूँ और जो है तपस्या करूंगा और विष्णु भगवान को मारूंगा। बोले विष्णु को मारूंगा। बोले क्यों, ऐसा क्यों करेगा पति जी से अपने कह रही है। बोले नहीं, तपस्या करने चला गया महाराज, तपस्या करने। और इधर क्या हुआ कि सुखदेव जी महाराज जो क्या किया कि तोते का रूप धारण करके जिस वृक्ष के नीचे बैठा था उसमें जो है वो भी बैठ गए महाराज। और जब उसने ध्यान लगाया हिरण्यकश्यप ने, तो तोता ने जो है उसको कहा नारायण 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 श्रीमन नारायण बोले घर आया तो पत्नी ने कहा कि भजन हो गया। बोले भजन क्या हुआ? बोले क्या हो गया? अरे बोले मैं क्या बताऊं। बोले मैं जहाँ भजन करने गया वहाँ एक तोता बैठा था, मैं जो भजन के करने को मन किया तो मेरे दुश्मन का नाम लेने लगा। देखिए पत्नियां कितनी सुंदर होती हैं, इतनी अच्छी पत्नी सबको नहीं मिलती महाराज। राक्षसों की जितनी पत्नियां हैं सब धर्म के महाराज, सब अच्छा ज्ञान है उनको, कितना सुंदर व्यवहार कर रही पति के साथ। क्या कहा? बोले स्वामी, बोले वो मेरे दुश्मन का नाम ले रहा। अरे बोले क्या ले रहा था? बोले नारायण नारायण नारायण, बोले नारायण मंत्र में विश्वास हो तो मंत्र फल जाता है। बार बार क्या यादव कह रहे, क्या कह रहा था? बोले बता तो दिया। बोले नारायण नारायण कहता। पत्नी कहा कितना देखो इनके मुख से कितना सुंदर नारायण शब्द लगता है, लेकिन ये क्या कर बैठ गई, चली गई अंदर, चलिए चलिए भोजन करिए महाराज। बैठ गई भोजन में। बोले महाराज कभी हम स्त्री जाति को आप जो है बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो कि मुझको झूठ बोल रहे? बोले बिल्कुल मैं सत्य कह रहा हूँ। बोले क्या कह रहे हो? बोले वो दुश्मन का नाम है। बोले क्या नाम ले रहा था? तो फिर कहने लगे बोले नारायण नारायण नारायण। फिर बाद में आई, चौके से चली गई और चौका से गई पलंग पर। बोले महाराज सही बताओ। कई बार उनसे नारायण नारायण नाम हिरण्यकश्यप से निवारण। और उसी समय नारद उनके गर्भ में प्रहलाद थे महाराज। उतनी सत्संग का फल नारद जी और प्रहलाद जी जो है वो प्राप्त हो गया महाराज। और इधर फिर चला गया वो जंगल में तपस्या करने। देवताओं ने सोचा कि अगर ये दुष्ट कहीं तपस्या कर लिया
को संसार का नष्ट कर देंगे। तो बोले क्या किया जाए? तो क्या किया देवताओं ने कि कयादू का हरण करके ले जा रहे थे कि इसको हमारे पास रहेगी, इसका जो जन्म होगा उसका राक्षस को जो है हम होने नहीं देंगे, मार देंगे। इतने में जब वो लिए जा रहे थे संत नारद मिल गए। बोले क्या कर रहे हो देवताओं? बोले महाराज इसके पेट से राक्षस पैदा होने वाला है। बोले नहीं नहीं राक्षस नहीं, इसके पेट से भक्त पैदा होगा। बोले क्या करें? बोले मुझे दे दो महाराज। तो नारद जी अपने आश्रम में ले गए, अपने आश्रम में ले गए। भजन पूजन होता रहा, कयादू रही। बहुत दिन बाद आया हिरण्यकश्यप महाराज। कयादू का पता नहीं था, गया संत नारद के यहाँ आश्रम में, कयादू हाथी ले आए। भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ महाराज। भक्त प्रहलाद के बड़ा होने पर जो है विद्यालय भेजा गया। विद्यालय में जाकर के महाराज पढ़ाने लगा। एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कहा, अरे बेटा, हे पुत्र, अरे जरा बताओ तो ये गुरुओं ने क्या सुनाया? तो उसने कहा महाराज सुनाओ। बोले हाँ सुनाओ। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु, क्या सुंदर बात बता दी। हरि स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साक्यमात्म निवेदनम। पिताजी भगवान की नौ भक्ति। पिताजी कहा ये क्या सीखा है? बोले हाँ पिताजी, नौ भक्ति। कौन कौन? बोले श्रवणम परीक्षित, कीर्तनम सुखदेव जी महाराज, स्मरणम प्रहलाद ध्रुव, पाद सेवनम लक्ष्मी और केवट, अर्चनम पृथुकुब्जा और वंदनम अक्रूर जी। वंदनम अक्रूर। इसका इसलिए साथ में बता रहा हूँ कि आगे आपको कथा सुनने में सुविधा हो। और दास क्या है? हनुमान जी महाराज है ना। और सख क्या है? अर्जुन सखा है ना। देखिए भगवान की कितने सुंदर सखा है। आत्मनिवेदन बलि और जटायु। और कौन? बलि और जटायु आत्मनिवेदन। प्रहलाद स्मरे सदभिधि भजने लक्ष्मी पृथु पूजने। अरे अक्रूरम स्वस्थ वंदने कपिपतिर्दासम संख्यर्जुनम। ये सब इनमें भाव है महाराज। सर्व स्वात्म निवेदनम बलिपूर्तिम कृष्णार्पणम परम। हे पिताश्री, मानस कार में भी नौ भक्ति पढ़ी है। और मानस कार में श्री रामचंद्र नौ भक्ति। भगवान का राम सबरी से कहते हैं, क्या कहते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, सररति मम कथा। प्रहलाद के ऐसे बचनों को सुन करके महाराज हिरण्यकश्यप जो है गुरु पुत्रों को बुरा बुरा कहना शुरू कर दिया। कैसे इसको सिखाया? क्या सिखाया उसने? और उठाया गोदी से प्रहलाद को फेंक दिया महाराज। महाबंधो किम तत्ते विवक्षम श्रेतास्ता। अरे हाँ आसारम गेतो वालो मामना धृत दुर्मते। क्या किया? प्रहलाद को ऐसे बचनों को सुनकर हिरण्यकश्यप ने पुत्रों को बुरा भला कहा कि हे गुरु पुत्रों, तुमने मेरा अनादर करके शत्रु का पक्ष लेकर इस पुत्र को तुच्छ शिक्षा दी है। क्या तुच्छ शिक्षा दी है तुमने इसको? गुरु पुत्र कहते हैं महाराज सुनाइए। बोले सुनाइए। बोले ना मत प्रणीतम ना, अरे परमम प्रणीतम। हाँ अरे सुतो वदेशे तवेन्द्र शत्रु। हमने नहीं
ये सिखाया आया क्या? अरे नए तीर्घ की मतिरस राजन यक्षमधुनो कददास माना। हमने नहीं सिखाया, किसी दूसरे ने बताया होगा महाराज, हमने नहीं सिखाया। बुद्ध में सुनकर प्रहलाद को मारने की आज्ञा सेवकों को दे दिया महाराज। दैत्य के सेवक जो हैं प्रहलाद को हथियारों से मारने लगे, लेकिन मरता नहीं है महाराज। इतने में भक्त प्रहलाद क्या कहते हैं, बोलते हैं, बोले विष्णु सत्तेषु यशमासु मयि चासो व्यवस्थिता। बोले दे तो यासेन सत्येन या करंता धुना। अरे दैत्यो, भगवान विष्णु तुम्हारे शस्त्रों में तुमसे मुझ में सर्वत्र है, इस कारण से तुम्हारे शस्त्र जो है मुझ पर असर नहीं कर रहे। अनेक यातनाएं दी महाराज प्रहलाद जी को, अनेक यातनाएं दी। प्रहलाद जी को पर्वत से गिराया गया, हाथी के पैर तले दबाया गया, इसलिए, लेकिन फिर भी नहीं मरा महाराज। कहते हैं अरे सीम की चाबी सकई कोई तासू बड़ रखवारी रमा। आदि शंकराचार्य कहते हैं आत्मा नाशवान नहीं है। नामे मृत्यु सखा नामे क्या? नामे मृत्यु शंका नामे जाति भेद पिता चरण चरमेन माता रचय। ना बंधुर्मित्रं गुरुर्नैव शिष्या चिंतामदं रूप शिवोऽहं शिव। गुरुपुत्रो कहते हैं कि दीर्घायुर्प्रतिहतो वैलिन समन्ता पुत्र पौत्रो धने यशो युक्त वस्य भगवान। इसलिए माँ कहती है कोठी बड़ी बड़ी जग हुआ पंडित भया न कोई। हाँ, अरे ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पढ़ लो मेरे भाई बहनों। हाँ, ढाई अक्षर तो है, दिन भर 100 अक्षरों के ग्रंथ लिखते हो, लेकिन 2.5 अक्षर का ग्रंथ नहीं लिख पाते। यही तो बड़ी समस्या है। अरे साधन धाम आपके हाथ में है, मोक्ष कर द्वारा पाए यही परम। आपके हाथ में है, संभालना हो तो संभाल लो। मात्र 4 दिन बचे। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन जो देता है महाराज। आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रकार से प्रहलाद को बहुत दंड दिया महाराज। अब एक बार क्या हुआ, होलिका को बुलाया गया, बोले इसको जला दो। होलिका आई, बोले ठीक है मैं जला दूंगी, लेकिन होलिका जल गई, प्रहलाद बच गए महाराज। सबको बड़ा क्रोध आ गया। तो भगवान प्रहलाद कहते हैं कि पिताजी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रगट हो जाना। बोले अच्छा मेरा ईश्वर ऐसा है? बोले हाँ महाराज, तुझ में मुझ में इस खड़े खम्भ में महाराज। जो खड़े खम्भ का नाम लिया, हिरण्यकश्यप ने एक तलवार मारी महाराज, और नरसिंह भगवान का प्रागट हो गया। बोलिए नरसिंह भगवान की। इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने भक्त की रक्षा किया महाराज, और हिरण्यकश्यप को जो है उठा करके अपने गोदी में ले लिया और सीना चीर दिया महाराज। उसने वरदान मांगा था ना कि न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न घर में मरूं, न दिन में मरूं,
न रात में मरूं, न भीतर मरूं, न बाहर मरूं, इत्यादि तमाम प्रकार की युक्ति लगाई, परंतु मैं मर गया महाराज। चाहे जितनी युक्ति लगा लो, लेकिन ईश्वर के सामने कुछ चल रहा, वही युक्ति चलेगी जो ईश्वर से संबंध जोड़ोगे महाराज। अंत में मर गया। अब प्रहलाद जी महाराज खड़े हैं और नरसिंह भगवान के आंखों से आंसू बह रहे हैं। इधर जो है सभी लोग परेशान हो गए, इनका जो है वो जो है क्रोध जो है शांत नहीं हो रहा है नरसिंह भगवान का। दौड़े दौड़े देवता लोग घबरा गए, लक्ष्मी के पास गए, बोले भैया, बोले क्या हुआ? बोले नारायण नरसिंह भगवान में स्वरूप प्रकट हुए हैं, बोले उनको चाल करके शांत कर दीजिए। लेकिन लक्ष्मी ने सोचा कि जाऊंगी, थोड़ी मुस्कुराऊंगी, थोड़ी देखूंगी तो ऑटोमेटिक शांत हो जाएंगे। लेकिन जब लक्ष्मी भैया आई तो नरसिंह भगवान को देखा तो महाराज दूसरी आफत आ गई। क्या गई? वो भी महाराज बेहोश होकर के गिर पड़ी, उनको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। देवता ने सोचा कि कहाँ से इसको ले आए, दूसरी आफत आ गई। इस प्रकार से महाराज में देवता ने कहा क्या होगा? तो महाराज ध्रुव महाराज से कहने लगे ये भक्त ही भगवान को शांत कर सकता है। प्रहलाद से कहने लगे ज्ञानी तपसारी बंधु मन में है अभिमान, भोजन के भंडार में मल की छींट समान। भक्त प्रहलाद बहुत अच्छी बातें समझाते हैं, लेकिन चश्मा जाके द्रगन पे, चश्मा जाके द्रगन पे, अरे चढ़ो रकार मकार, अरे जाको ही दिखे पिता मेरे सरकार। अब महाराज भक्त प्रहलाद ने भगवान की स्तुति की। महाराज स्तुति करने से भगवान की आंखों में आंसू आ रहे थे। भक्त ने पूछा महाराज क्यों रहे? बोले प्रहलाद मैं इस बात से नहीं रो रहा हूँ, मैं इस बात से रो रहा हूँ कि मैंने तेरी रक्षा में आने में विलम्ब कर दिया, मैं इस बात से रो रहा हूँ। भगवान ने प्रहलाद को कहा मांग लो जो मांगना हो। अरे धन है ऐसा पुत्र महाराज। क्या मांगा प्रहलाद ने? जो हाथी के नीचे पैर के तरह कचवाया, पर्वत से गिराया, अग्नि में जलाया, लेकिन इस भक्त प्रहलाद ने अपने पिता के लिए क्या मांगा नरसिंह भगवान से? बोले महाराज मेरे पिता को मुक्ति दे दो। ऐसा कोई बालक हो ना, आज बालक और पिता में झगड़ा होने लगे तो बालक पिता को मारने के लिए तैयार हो जाएगा। ठीक है, कितना सुंदर संबंध है महाराज जी के आश्रम का। उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस प्रकार से थोड़ी रामजन की कथा करते हुए गजेंद्र